जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डीसी जनरेटर से बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बच गए थे जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और इसमें आपको प्रत्यावर्तक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। यदि आप ITI सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक का आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार का होता है। जिसमें ए ऑप्शन देखने को मिलता है DC, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत होगा क्योंकि प्रत्यावर्तक AC जनरेटर होता है, इसलिए ये DC उत्पन्न नहीं करता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया स्थिर AC, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि लोड हो या गति हो उसके अनुसार वोल्टेज जो होता है वो बदलाव होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्थिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया वेरिएबल AC, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि साथियों आउटपुट जो होता है ये लोड और गति और जो एक्साइटेशन है उसी पे निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया पल्स DC, तो ये आपका अलग चीज़ है, मतलब कि ये DC मशीन में या रेक्टिफायर में आपको देखने को मिलता है, प्रत्यावर्तक में नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन आपका सी हो जाता है, वेरिएबल AC। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक के आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है रोटर पर, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि केवल DC जनरेटर में आर्मेचर रोटर पर होता है, बाकी आपको अदर में नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया स्टेटर पर, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि जो अधिकांश आपको प्रत्यावर्तक देखने को मिलेंगे वो आर्मेचर वाइंडिंग पर ही देखने को मिलेंगे और ये आपका स्टेटर पर होता है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया है दोनों पर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोनों पर ये समान नहीं रह सकता। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटर पर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। देखिए आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक के लिए अधिक उपयुक्त कूलिंग सिस्टम होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया IL कूलिंग, तो ये आपका IL कूलिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये इसमें आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है IL कूलिंग, जिसमें आपका जो IL होता है वो कूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में, लेकिन प्रत्यावर्तक के लिए ये सही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया एयर कूलिंग, तो ये आपका एयर कूलिंग बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो छोटे और जो मध्यम आकार के प्रत्यावर्तक होते हैं उसमें आपको यही एयर कूलिंग देखने को मिलता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया वाटर कूलिंग, तो वाटर कूलिंग काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में जो औद्योगिक यंत्र है उसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें जो कि प्रत्यावर्तक में अधिक यहाँ पर उपयोग करने की, तो ये आपका उपयोग नहीं होता है अधिक। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर कूलिंग, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनाइजेशन के समय प्रत्यावर्तक का कौन सा पैरामीटर समान होना चाहिए। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज, फेज और आवृत्ति। तो देखिए एक यहाँ पे सीक्वेंस है और ये आपका वोल्टेज, फेज, आवृत्ति एक सही सीक्वेंस में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सिंक्रोनस के लिए जो आवश्यक होती है ये तीन चीज़ें आवश्यक होती है, वोल्टेज, फेज, आवृत्ति। बाकी यहाँ पे लोड, स्पीड, फेज दिया गया ये गलत है, और वोल्टेज, पावर फैक्टर, स्पीड दिया गया ये भी गलत है। और डी ऑप्शन देखिए केवल वोल्टेज और करंट, तो ये भी आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक में प्रयुक्त मटेरियल को लॉस को कम करने के लिए कैसे होता है, मतलब कम करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कास्ट आयरन,
तो यहाँ पे हम कास्ट आयरन का तो प्रयोग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होती है भारी मशीन होती है, ठीक है, और इसमें आपको हानि भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और भी ऑप्शन देंगे ठोस लोहे की चादर, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ठोस लोहे की चादर की बात किया जाता है तो यहाँ पे आपको एडी करंट लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये भी हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड शीट, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका इसके द्वारा एडी करंट लॉस भी आपका कम हो जाएगा और जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो भी आपका कम हो जाएगा। तो दोनों लॉस को आपको कम करना है तो सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेटेड शीट है उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया है कॉपर, तो वाइंडिंग के लिए आपका कॉपर सही है लेकिन कोर के लिए सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक में प्रयुक्त लेमिनेशन का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो अभी मैंने एक हानि के बारे में आपको बताया, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा एडी करंट लॉस, और एडी करंट लॉस जो होता है उसी को कम करने के लिए, लॉस मतलब हानि की बात किया जा रहा है, तो उसी हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे लेमिनेटेड करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ए ऑप्शन तापमान बढ़ाना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। गलत यहाँ पर हम इसलिए कहेंगे कि तापमान कम करने का प्रयास इसके द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ाने की बात किया गया जो कि बिल्कुल गलत है। और भी ऑप्शन देखिए यांत्रिक मजबूती बढ़ाना, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि ये मजबूती बढ़ाए, बल्कि यहाँ पे यांत्रिक मजबूती स्टील से आती है और यहाँ पे आपका दिया गया लेमिनेशन से, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे एडे करंट हानि को कम करना, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, क्योंकि साथियों लेमिनेशन इसीलिए यहाँ पे किया जाता है कि जो एडे करंट लॉस है उसको कम किया जा सके, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया फ्लक्स को बढ़ाना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लेमिनेशन फ्लक्स को बढ़ाता ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक की रेटेड फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए फील्ड करंट को बढ़ाना, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा वोल्टेज आप बढ़ा सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन देंगे लोड कम करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट से ये प्रभावित तो होता है पर फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं होती है, और ये फ्रीक्वेंसी बनाए रखने की बात क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे प्राइम मूवर की स्पीड को स्थिर रखना, तो ये आपका साथियों क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, क्योंकि आपका जो सूत्र होता है एफ बराबर PN अपान 120 होता है, तो उसके आप अनुसार देखते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलती है उसके अनुसार ये आपका जो है P और N इसके ऊपर आपका निर्भर होता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और एक्साइटेड वोल्टेज के बारे में बात किया गया है कि एक्साइटेड वोल्टेज को बढ़ाना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे फ्लक्स बढ़ता है न कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक में अधिक हवादार डिजाइन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया कंपन को कम करना, तो कंपन से इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ये डिजाइन का उद्देश्य नहीं है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और लाइटिंग इफेक्ट बढ़ाना, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे दिया गया हीटिंग को कम करना, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वेलिडेशन जो होता है उससे आपकी अधिक गर्मी निकलती है और इसमें यह मदद भी करता है, तो हीटिंग को कम करना ये जो है यहाँ पर हवादार डिजाइन के अंतर्गत इसको कम किया जाता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सी साथियों आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक की कार्य क्षमता को क्या प्रभावित करता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग का प्रकार, जो कि आपका ए ऑप्शन जो दिया गया वाइंडिंग का प्रकार ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि अच्छी क्वालिटी की वाइंडिंग नहीं होती है तो ऊर्जा हानि आपको अधिक देखने को मिलती है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। और भी ऑप्शन देंगे फ्लक्स की तीव्रता, तो ये भी आपका साथियों बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं सही होगा। तो यहाँ पे हम सही इसलिए यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स जितना आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। क्लियर है साथियों, बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तक के आउटपुट पर जब लोड बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वोल्टेज आपको घटता हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन, कहने का मतलब ये है कि अधिक लोड से वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे आर्मेचर जो रिएक्शन होगा और जो इम्पीडेंस होगा, उसके कारण ये आपको वोल्टेज घटता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।